हम अपने जीवन में बहुत सारे फेक लोगों के जाल में फंस जाते हैं, अर्थात नकली लोगों के जाल में फंस जाते हैं। और जब नकली लोगों के जाल में फंस जाते हैं तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप बेहतर लोगों के जाल में फंसेंगे तो वहाँ से निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। लेकिन ये जो फेक लोग होते हैं इनके पास एक बेहतर शक्ति होती है, शक्ति मान लेना उसको, जैसे कहते हैं सम्मोहन। और आप लोग जब उस प्रकार के जाल में फंस जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से निकलना। दुख की बात यह है कि नकली लोगों के पास बहुत सारे पैंतरे होते हैं, बहुत सारी टेक्निक होती है जिससे आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और आप बनते भी रहते हैं। और बड़ी हैरानी की बात यह भी है कि हम लोगों को सब कुछ पता भी होता है, लेकिन उस जाल में हम लगातार फंसे रहते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप नकली लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं। नकली लोग हमारा कितना नुकसान कर सकते हैं, अर्थात फेक लोग हमें कितना गहराई तक तोड़ सकते हैं, उनको कैसे रास्ते पर लाना है और कैसे उनको फेस अर्थात चेहरा देखते ही पहचान सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, अर्थात कुछ बिंदु जो सच में आपके जीवन में काम करेंगे। और फेक व्यक्ति कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि फेक व्यक्ति आपके जीवन को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर देता है, पूरे तरीके से आपको हरा देता है। आज मैं आपको बात करूंगा इस टॉपिक पर। बड़ा गहरा टॉपिक है और लगातार आपके जीवन में आता रहता है, जहां पर आप डूबते रहते हैं, टूटते रहते हैं। थोड़ा समझने की बात करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबसे पहला बिंदु मेरा ये है, सबसे पहला पॉइंट, जो फेक लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि चेहरा एक अलग लगा कर रखते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, लेकिन मन में एक आपके प्रति ईर्ष्या होगी जिसको आपको नहीं पता होगा। वो आपकी तारीफ करेंगे, पहला पॉइंट समझ लेना ध्यान से। वो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन वो झूठी तारीफ होगी। उस तारीफ में प्रेम नहीं होगा, उस तारीफ में आपका लाभ छिपा नहीं होगा, आपका बुरा छिपा होगा। लेकिन उस फेक नॉलेज को, फेक तारीफ को हम ओरिजिनल समझ बैठते हैं। ऐसा होता है, ये मैं अकेला व्यक्ति नहीं कह रहा हूं, हम लोग भी ऐसा समझते हैं। वो जो फेक लोग होते हैं उनके पास नॉलेज होती है आपको बेवकूफ़ बनाने की। ये मत समझ लेना कि वो ऐसा करते हैं या उनको पता ही होता है, नहीं। वो उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सामाजिक शब्द हैं, जिनका लोग विश्वास करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उन नकली लोगों के जाल में फंस भी जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने, ना वो हमें जानता है, ना पहचानता है, ना वो कभी हमसे मिला है, और पहली बार मिला है और मिलने के बाद हमारे कुछ समय पहले उससे कुछ रिश्ते रहे थे, लेकिन वो तारीफ किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। जैसे कई बार कुछ लड़कियां होती हैं, जब उनको कुछ चालबाज लड़के अपने जाल में फंसाते हैं तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है तारीफ। उनकी तारीफ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। वो तारीफ जो होती है उनको बहुत गहराई तक लेकर चली जाती है, और गहराई नहीं, रिश्ते की गहराई को भी बेहतर बना देती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, जैसे कुछ विवाहित महिलाएं होती है, शादीशुदा, उनके ऊपर कुछ डोरे डालने की कोशिश की जाती है, डोर डालने की कोशिश की जाती है, तो उनको सबसे पहले तारीफ करके फंसाया जाता है। अरे तुम तो 25 में भी 20 की दिखती हो, या तुम तो 50 में भी 30 की दिखती हो, और हमने आपके हस्बैंड को देखा है वो तो 30 में भी 45 के दिखते हैं। इसका मतलब अब सामने वाला व्यक्ति देखना क्या जवाब देगा। ये तारीफ की बात कर रहा हूं। ये महिला क्या जवाब देगी आप जानते हैं? बड़ा हैरान करने वाला जवाब देगी। ये नहीं बोलेगी कि नहीं नहीं वो मेरे हस्बैंड है और मेरे पति है, उनके बारे में आपको कहने का कोई हक नहीं, वो मेरे पति हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। उस महिला का जवाब होगा, बड़ा अटपटा जवाब है, वो कहेगी कि मेरी जो शादी है वो कम उम्र में हो गई थी, इसलिए मैं आज भी सुंदर दिखती हूं। एक बार भी ये नहीं कहेगी कि जो मेरे पति हैं उनके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा है।
जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, तनाव बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इस तरीके के दिखते हैं। एक बार भी नहीं कहेंगे। वहीं पर यदि आप किसी पुरुष को ले लो, यदि उनको कहा जाए कि आपकी जो पत्नी है वो 30 में भी 45 की दिखती है, बात को समझना, तो फिर उस पुरुष का क्या जवाब होगा कि अरे वो ऐसा हुआ था कि मेरे माँ बाप ने मेरा विवाह कर दिया था और कम उम्र कर दिया था, बस वो चल रहा है, मैं क्या करूँ अब वो मैं नहीं तोड़ सकता, निभाना पड़ता है, नहीं तो कहाँ मेरे लायक है वो, कहाँ वो अच्छी दिखती है, कहाँ वो और कहाँ मैं। ये फेक लोगों को और ज्यादा ओरिजिनल में लेकर चला जाता है। फिर वो समझ जाते हैं कि हमारा जो जाल है वो सही जगह लगा है, जो जाल है हमने सही जगह फेंका है, ये व्यक्ति फंस सकता है। उनके चेहरे अनोखे होते हैं, बात करेंगे बड़ी, जिसे कहते हैं ना, सौम्यता के साथ। सौम्य होता है स्वभाव, स्वभाव इतना बेहतर जिसको समझना बड़ा अलग, स्वभाव इतना शांत कि उनसे बात करोगे लगेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये व्यक्ति सच में बेहतर है। आप यकीन मानिए, मेरे एक रिश्तेदार है, वो एक ऐसा काम करता है, मैं बताऊंगा तो थोड़े आपको लगेगा ऐसा भी होता है क्या। ये जो होते हैं ना, जैसे तांत्रिक होते हैं, नाम तो भक्त है उसका, कहते हैं कि भक्त है किसी देवी का, लेकिन कमाल की बात वो तांत्रिक विद्याएं जानता है और मुझे नहीं पता वो जानता है। मैं तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो छिपानी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक दिख जाती। अगर आप उसके व्यवहार को लोगे, यकीन मानिए, अगर आप अनजान भी हो ना, आप स्वीकार कर लेंगे कि ये व्यक्ति सच में ओरिजिनल है। यदि आप महिला है तो आपसे बेटी 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 करके, और उसकी उम्र की हो तो बहन बहन करके, ऐसे इस प्रकार से आपसे एक रिश्ता गहरा बना लेगा कि आपको लगेगा इस व्यक्ति से बेहतर व्यक्ति नहीं है, इस व्यक्ति से शांत व्यक्ति नहीं है, और इस व्यक्ति से ईमानदार व्यक्ति नहीं होगा कोई। आप फंस जाएंगे ऑटोमेटिक, आप डूब जाएंगे ऑटोमेटिक। कोशिश भी करेंगे आप उससे दूर जाने की, नहीं जा पाएंगे। वो व्यक्ति आपके सामने हर एक जिम्मेदारी ले लेगा, हर चीज में हाँ कर देगा, किसी चीज में मना नहीं करेगा। और फेक तो आप उसको कह ही नहीं सकते। एक समय यह हो जाएगा कि ओरिजिनल चीजें आपको उसके पास नजर आएंगी और लोकल अपने पास। आपने कुछ कॉल आती हैं फेक, आपने देखा है वो कैसे आपके खाते से पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं कि वो बिना कॉल करे ही पैसा निकाल लेंगे, बिना कोई ओटीपी भेजे ही पैसा निकाल लेंगे, बिना आपसे बात किए ही पैसा निकाल लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं पैसा निकालने का कारण? पैसा निकालने का कारण होता है कि वो आपकी कुछ आईडी रखते हैं, और हैरानी की बात यह होती है कि बड़ी ओरिजिनल शो होती है। हमें कई बार तो लगता है कि हमारे पास नकली आईडी है और इन लोगों के पास ओरिजिनल आईडी है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जो नकली लोग होते हैं उनका चेहरा बड़ा मुखौटा उस पर एक लगा होता है। तो ऐसे लोगों को पहले समझे, उसमें आपके मित्र भी हो सकते हैं, उसमें आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो उनको सजा देना आपका निजी दायित्व होना चाहिए, उनसे बात ना करना आपका निजी कर्तव्य होना चाहिए। यदि आप उनसे बात करोगे, यदि उनके जीवन में रहोगे, तो नुकसान के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम मिलेगा लेकिन झूठा, ताकत मिलेगी लेकिन झूठी, कुछ नहीं मिलेगा। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना, ये लोग आपके जीवन में रहेंगे, 100% रहेंगे, लेकिन नहीं रहेंगे। बात को समझ लेना, ये लोग आपके जीवन में रहेंगे, 100% रहेंगे, लेकिन नहीं रहेंगे। बात समझ में आई? ये लोग आपके जीवन में रहकर आपको दिखाएंगे कि हम आपके हैं, लेकिन जिस दिन वो समय आएगा जब आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, जब आप इनके पास कॉल करेंगे कि मुझे आवश्यकता है आपकी,
तो मुकर जाएंगे। वो कहेंगे हम बीमार हैं, वो कहेंगे कि हम तो दुखी हैं, हमारी तो आत्मा बड़ी दुखी है, हम लोग अकेले हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। उस प्रकार का व्यवहार। मेरे पास कल नहीं, मैं ही खुद में ही मेरे साथ एक घटना हुई। जिस व्यक्ति को मैं सबसे अपने जीवन में सबसे अधिक वैल्यू देता था, वो एक महिला थी। रिश्ते में मेरे कुछ लगती है, और मैंने उस महिला को कॉल किया कि मैं एक विपत्ति में हूं और मुझे आपकी आवश्यकता है। विपत्ति में नहीं था मैं। कई बार लोगों को चेक भी कर लेना चाहिए। मैंने जब भी तो कहा कि ये खड़े होंगे आपके साथ, रहेंगे आपके साथ, 100% रहेंगे, लेकिन नहीं रहेंगे। बात कुछ समझ आ रही है? वो रहेंगे लेकिन नहीं रहेंगे। मैंने उनको कॉल किया, समय काफी हो रहा था, रात के लगभग 12 बज रहे थे। मैंने कहा कि मैं किसी विपत्ति में हूं और मुझे आपके साथ कहीं जाना है। गाड़ी मेरे पास थी। तो जैसे मैंने कॉल किया तो मैंने कई बार प्रेशर डालने की कोशिश की, नहीं आप आ जाइए, मैं बड़ा परेशान हूं, आप कृपया करके आ जाइए, मैं बड़ा परेशान हूं। लेकिन जवाब वे कह रहे नील बटे सन्नाटा, वो इस तरीके के शब्द थे। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास वक्त नहीं। और ये भी चीज नहीं बोली कि आप इतनी रात को कहां जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। जो अपने होते हैं ना, वो विचार नहीं करते और गहराई में नहीं जाते। वो तो ये कहते कि कहां आना है भाई। लेकिन उन्होंने जब मुझे ये बात बोली कि तुम पागल हो, रात को इधर उधर दौड़ रहे हो और मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा कि आप अपना पहले स्वास्थ्य सही करिए, कोई बात नहीं, मैं अपना कार्य बड़ी आसानी से कर सकता हूं और मेरे जीवन में सब चीजें हैं। और मुझे पता है कि मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती। जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में है। जिस दिन उन्होंने वो डोर काट दी, फिर आप किसी फकीर, किसी भी जगह चले जाना, किसी वैद्य, किसी फकीर, जिसे कहते हैं ना, जो लोग दुआएं देते हैं, फकीर होते हैं जो दुआएं देते हैं, उसकी दुआ भी काम नहीं करेगी। किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास कहीं चले जाना, नहीं काम करेगी। रस्सी काट दी गई ना, डोर काट दी गई ना, तो कट गई तो कट गई। फिर आवश्यकता कहां जीवन की? तो कोशिश करो, इन लोगों का विश्वास तो करो, विश्वास लेकिन नहीं करो। ये करो कि हाँ ठीक है, सही है, तुम मेरा साथ दे सकते हो। ये बहुत भौंकते हैं। जहां तुम कहोगे तुमसे पहले हम लोग वहां खड़े मिलेंगे। जहां तुम फोन करोगे, तुमसे पहले मैं वहां पर खड़ा मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तुम मुझे बुलाओगे, तुमसे पहले आधी रात को मैं आपके साथ मिलूंगा। और रही दुख की बात, आपके दुख में तो हम खड़े ही हैं। रही तकलीफ की बात, हम तकलीफों में आपके साथ खड़े। कहाँ है जीवन? कौन सा जीवन? किस जीवन की आप आवश्यकता समझ रहे हैं? कुछ नहीं होगा। तो जरूरी नहीं कि आप लोग उन लोगों को रोके जो आपके जीवन में हैं। नहीं चाहिए ऐसी आवश्यकता भाई, नहीं देखनी ऐसी चीजों को, समझ गए? जरूरी नहीं कि वो लोग आपके जीवन में हों, और ऐसे लोगों को अपने जीवन से जितना जल्दी हो सके दूर कर दो। मत रखो ऐसे लोगों को भाई जीवन में। क्या हो जाएगा? ये जो दुख और तकलीफ आप पकड़ते जा रहे हैं ना लोगों की, मत रखो। मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए हैं कि लोग आपके जीवन में रहेंगे लेकिन नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को भी जीवन से दफा करो, ये नकली लोग होते हैं। अब एक तीसरे नंबर के जो लोग होते हैं, वो रिश्तों में होते हैं, वो नकली रिश्तेदार होते हैं। इनकी श्रेणियां भी होती है ना, कुछ रिश्तेदार होते, कुछ नकली रिश्तेदार होते, और जो नए रिश्तेदार होते हैं, कुछ नए रिश्ते बनते हैं वो दिखावे के नहीं होते, और कुछ पुराने रिश्ते होते वो हमेशा 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 वो दिखावे में जीवन जीते हैं। हमारे कुछ रिश्ते होते हैं और वो रिश्ते हमें लगते होते हैं हमारे होते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे हैं, लेकिन पता नहीं वो रिश्ते कब हमसे दूर हो जाते हैं।
हमारे मदर फादर भी कहते कि ये व्यक्ति है जो वो दिखावे का हमारा रिश्तेदार है। अगर हम उनके पास विपत्तियों में जाने का प्रयास भी करते हैं तो उस प्रकार के बहाने बनाते हैं जैसे हमारा कोई था ही नहीं। एक रिश्तेदार मेरा है, वो मेरी रिश्तेदारी में सबसे टॉप लेवल का अमीर है। अब तो है नहीं, क्या पहले था। विपत्ति सबके जीवन में होती है, तकलीफें सबके जीवन में होती हैं, टूटना, बिखरना, अकेलापन सब लोगों के जीवन में होता है, और माइनस प्लस सब लोगों के जीवन में होता है। दुख तकलीफ सबने देखी होती है, हार जीत सबके जीवन में होती है। हमने बड़े आशा के साथ और बड़ी विनम्रता से उनको फ़ोन किया कि हमारे जीवन में कुछ तकलीफ़ें हैं, उस तकलीफ़ों की वजह से हमारे कुछ नुकसान हो गए हैं। ये हमारी माता जी ने कॉल किया था। हमारे पिताजी किसी से उधार नहीं मांगते हैं, वो भूखे रह लेंगे लेकिन उधार नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि ये बड़े दयावान व्यक्ति है और बड़े अमीर व्यक्ति हैं, शायद 5 से 10 हजार रुपए की इनके सामने कोई औकात ही नहीं है। हमें भी लगा और हमें लगता था ऐसा है, और थी भी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके घर में उस समय 2-2, 3-3 गाड़ियां थी। तो जैसे फोन किया गया तो एक बड़ा बहाना और एक बड़े दुख भरे शब्दों से हमें कहा गया कि अभी तो पैसा है नहीं, हम बेटे की शादी कर रहे हैं। और मेरे मानने में उनके सामने इतने छोटे अमाउंट की कोई औकात नहीं थी। लेकिन उस समय हमें तकलीफ हुई थी कि ऐसा क्यों बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति। और आपको क्या लग रहा है कि वो तकलीफ हमें आसानी से सहन कर गए थे हम उसको? नहीं मेरे भाई, हम उस तकलीफ को आसानी से सहन नहीं कर पाए थे। हमें लगा था कि ऐसा कैसे कह सकते हैं ये लोग। वो गलती उनकी नहीं थी, गलती हमारी थी भाई। हम लोग पैसा नहीं कमाते थे, हम लोग प्रतिभावान थे नहीं, हमारे जीवन में पैसा था ही नहीं उस समय। जब हमारे पास पैसा नहीं था तो लोग हमें क्यों देंगे भाई। लेकिन मैं बात कर रहा हूं फेक लोगों की, दिखावे के रिश्तेदारों की, दिखावे के रिश्तों की। मैं बात उनकी कर रहा हूं भी। एक भी रिश्तेदार, एक भी रिश्ता, एक भी मित्रता और एक भी मित्र कोई काम नहीं आया उस समय। सीधा मना कर दिया गया। लेकिन हमें ये चीज बाद में पता लगी कि लोग पैसा उसी को देते हैं जो लोग उस लायक होते हैं, उनके पास कुछ होता है। वो पैसा वापस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो देखते हैं। तो उनकी गलती भी नहीं थी। यदि वो पैसा उस समय हमें दे देते तो शायद हम और कमजोर हो जाते। हमने जो निर्णय लिए थे, हमने जो डिसीजन लिए थे कि आज के बाद किसी व्यक्ति से उधार नहीं मांगे, आज के बाद टूट जाएंगे लेकिन पैसा किसी से नहीं लेंगे, किसी के सामने जाकर रोएंगे नहीं, किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाएंगे नहीं, और किसी के सामने जाकर अपने आप को खोखला नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं रुलाएंगे, अपने आप को छोटा नहीं करेंगे। समझ रहे? तो ये बात हमें उस समय लगी थी। लेकिन दुख की बात, हम लोग बड़े प्रेम उनसे करते थे, हमें उनकी बात का विश्वास हो गया। कई जगह पर उन्होंने हमारी बेइज्जती भी की है, उस बात को लेकर अपमानित भी किया है कि कमाते तो है नहीं, लेकिन समय कब किसका पलड़ा भारी कर दे, समय कब किसको बेहतर कर दे और समय कब किसको नीचे गिरा दे, वो निर्भर होता है समय के ऊपर। आज वो व्यक्ति हमारे सामने जीरो है और हम उसके सामने हीरो है। ये मैं नहीं हूं, ये समय है। मैं भी कल लोगों के सामने जीरो हो जाऊंगा। ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं या बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हाँ, समय आपको कहां से कहां लेकर जाए वो समय निर्णय करता है, आप नहीं करते। तो मैंने आपको कहा है कि ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे फेक रिश्तों से हटाओ अपने आप को। क्यों ढो रहे हो ऐसे रिश्तों को भाई? क्यों उनको पोटली में बांध कर रखे हुए हो?
ऐसे रिश्तों को बिल्कुल मत ढो, ऐसे रिश्तों को बिल्कुल मत अपने पीछे रखो, बिल्कुल मत रखो। ऐसे रिश्तों को अपने जीवन से दूर कर दो, बिल्कुल हटा दो ऐसे रिश्तों को भाई। नहीं रखने ऐसे रिश्ते, क्या जरूरत पड़ी ऐसे रिश्तों की। ऐसे रिश्तों को अगर आप रखना भी चाहते हैं तो बेहतर तरीके से रखो, शांति से रखो। रिश्ते चलते हैं, किसी के सामने रोना नहीं है, अपने दुखों की वो कहते हैं ना एक कैसेट नहीं सब चलानी है, समझ गए। तो बेहतर होगा आप जीवन को शांति से जिए, जीवन बेहतर चलेगा। और रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान होना वो चीज जीवन में मायने नहीं रखती है। मायने रखते हैं आप क्या हैं, मायने रखते हैं आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, मायने रखते हैं कि आप पैसे वाले हैं नहीं हैं आज के समय में इज्जत में, समझ गए। मुखौटा बिल्कुल लोगों का उतार कर फेंक दो। उनसे बात करो तो अपनी ओरिजिनल बातों से करो, उनके साथ ओरिजिनल तरीके से करो, ओरिजिनल लोगों से बात करो, ड्रामे बाजों से मत करो, नकली लोगों से मत करो। बिल्कुल आपके जीवन को नर्क बना देंगे लोग, समझ गए मेरी बात को। अब आगे की बात समझना। आपने कहा मैं उस व्यक्ति को हमेशा समय देती हूं, मैं उन लोगों को हमेशा समय देता हूं। अब मित्र के वेश में कुछ भेड़िए भी हैं दुनिया में, जानते हैं आप इस बात को। मित्र के वेश में कुछ भेड़िए भी आते हैं, ये चौथा पॉइंट है, यानी 4 नंबर का, 4th नंबर का पॉइंट है, बहुत गहरा पॉइंट है। मित्र के वेश में कुछ भेड़िए हो चुके हैं पैदा, और वो भेड़िए हैं 100%। जैसे कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन उसकी नजर आपकी बेटी पे होती है, उसकी नजर आपकी स्त्री पे होती है, उसकी नजर आपकी भाभी पे होती है, उसकी नजर आपकी बहन पर होती है। ऐसे गद्दारों को चुन चुन के साइड कर दो भाई, नहीं चाहिए ऐसे लोगों से रिश्ता। कौन सा कुछ दे रहे हैं? जीवन अधूरा है क्या ऐसे कुत्तों के बिना? जीवन अधूरा है क्या जिनके सामने आप बिस्किट डालते हैं जिनको? अरे वो कहते हैं कि ये उसी थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। क्या आवश्यकता पड़ी? कौन सा जीवन इनके बिना आपका अधूरा है? कौन सी जिंदगी आपकी अधूरी हो गई इनके बिना? नहीं रखो, हटा दो। जितना जल्दी हो सके इन लोगों को अपने जीवन से हटा दोगे, ये लोग नहीं तो काटते जाएंगे, आपको काटते जाएंगे, डुबोते जाएंगे, डुबोते जाएंगे। और डूब के आप उस प्रकार से बिना सोचे समझे बिल्कुल भी कोई निर्णय मत लेना। इन गद्दारों के साथ तो कोई भी निर्णय मत लेना, ये गद्दार हैं और 100% गद्दार है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं इसी टॉपिक को लेकर। 2 मेंढक थे, वो एक तालाब में रहते थे और बड़ी मित्रता थी, बड़ी गहरी मित्रता थी। कुछ समय के बाद उस तालाब का जो जल होता है वो सूख जाता है। अब वो दूसरा मेंढक उसको कहता है भाई ऐसा करते हैं, चलो कहीं दूसरी जगह देखते हैं, भाई पानी के बिना तो काम नहीं चलेगा ना, हमें तो रहना है। थोड़ा आगे निकलते हैं, लेकिन उस तालाब में से वो निकल पाए आराम से। थोड़ा आगे निकले तो उन्होंने देखा कि एक कुआं है जिसमें बहुत पानी भरा है। तो एक मेंढक कहने लगा कि भाई एक काम करो, क्यों इधर उधर दौड़ना, क्यों इधर उधर भागना, हमारे पड़ोस में तो कुआं है, उसमें पानी तो भरा है, तो उसमें रह लेते हैं। भाई जीवन ही तो चलाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर से भोजन मिल जाएगा, और कीट पतंगे तो घूमते हैं सब जगह, हम तो अपना भोजन कर लिया करेंगे, पास में कुआं है, ठीक है, जब मन करेगा जब इधर उधर टहल लेंगे, अपने पास के पास में है। तो आप जानते हैं वो जो दूसरा मेंढक होता है वो क्या जवाब देता है कि मैं मानता हूं कि पास में कुआं है, मैं मानता हूं कि इसमें सुविधा ज्यादा है, मैं मानता हूं यह हमें बहुत बेहतर तरीके से हमें इसके बारे में पता, लेकिन आप जानते हैं क्या कि अगर किसी कारण से इसका जल सूख गया तो क्या इस कुएं से आप बाहर आ पाओगे? उसने कहा नहीं। तो ऐसा निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, ऐसे लोगों को अपने जीवन में मत रखिए जो आपको दुखी देखने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। तो मित्र के रूप में जो भेड़िए है इनको पहले साइड करो भाई,
ये भेड़िए हैं और 100 के 100% भेड़िए, इनका कोई एतबार नहीं है भाई, इनका कोई विश्वास नहीं है। ये तो विश्वासघात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो कहते हैं भाई वो कहते हैं कि जहां विश्वास होता है वहां विश्वासघात 100% होता है। तो कोशिश करो कि ऐसे चीटर लोगों को, ऐसे गद्दार लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंको। क्या पता ये आपको ही निवाला बना ले। आपको तो निवाला बना सकते हैं, तो आपकी बहन को भी निवाला बना सकते हैं, आपकी पत्नी को भी निवाला बना सकते हैं। वो किसी ने कहावत कही है कि किसी का समय खराब है, किसी का वक्त अगर खराब है, उसकी सहायता कर दो, उसको समय दो, उसको कुछ भी चाहिए उसको दो, पैसा भी दो। लेकिन अगर किसी की नीयत खराब है ना, नीयत खराब होने वाले व्यक्ति को समय भी मत दो, उसका साथ भी मत दो, और उसको वहीं ले जाओ जहां उसकी औकात है। उसको बाहर तक रखो, बस गेट तक। घर में बैठने का उसको ना तो कोई बिस्तर दो, ना ही भाई मेरे पास समय नहीं है। समझ रहे हो? फिर देखो जीवन आपका कैसे सरलता से ऐसे दौड़ता है पटरी पर जैसे बेहतर। शांत रहो, सुरक्षित रहो। सुरक्षा जीवन में सबसे पहले है, सुरक्षा सबसे पहले सोचो। मैंने कहा है नकली लोगों से सुरक्षा, आपका जीवन बेहतर। लेकिन आप यदि नकली लोगों को अभी भी अपने जीवन में घेर कर रखना चाहते हैं, उनके साथ अपना जीवन खराब करना चाहते हैं, उनकी तारीफ, वो जो आप तारीफ आपकी करते हैं वो बेहतर आपको लगती है, तो निर्णय आपको लेना है, सेलेक्ट आपको करना है। तो वो आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। बेहतर करना है तो वीडियो आपने देख लिया, जो जो उसमें बताया गया है वैसा कर लो, जीवन बेहतर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो और एक बेहतर विषय के साथ वीडियो लेकर सकूं। नमस्कार।